घरेलू सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस जो है वो आयद होंगे, यानी कि आवाम को एक और फिक्स चार्जेस जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और ये चार्जेस की अगर बात की जाए तो ये भी एक किस्म का टैक्स है, और ये वो टैक्स है जो बिल में मौजूद 13 किस्म के टैक्सेस हैं जिनसे आवाम बाखबर है, जिनको अभी तक मालूम ही नहीं है हम किस किस्म के टैक्स दे रहे हैं। और अगर बात की जाए हुकूमत की जो इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद है, तो अभी तक किसी भी रुकन असम्बली की जानिब से इस किस्म की करारदाद जमा नहीं करवाई गई कि बिजली के बिलों का आवाम को सामना है, आवाम परेशान है। कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब भी बिजली के बिल पे रो पड़े और बाकायदा उनकी जानिब से मौत की दुआ की गई, लेकिन क्यों की गई वो भी जो है वो आज आवाम की ज़ुबानी जानेंगे कि आवाम जो है वो इस वक्त बिजली के बिलों को लेकर किस हद तक परेशान है। और अगर इसके अलावा बात की जाए टैक्सेस की, तो इस वक्त बिजली का एक बिल उठा के देख लिया जाए तो उसमें 13 किस्म के टैक्सेस हैं, जिसमें टीवी का टैक्स भी आयद है, जिसमें कहीं रेडियो जो कि हमारे लिए अब बहुत ही एक अनजान चीज़ बन चुकी है उसका भी जो टैक्स है वो आयद किया गया है। और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो टैक्स आयद किया गया है, सामाई एडजस्टमेंट की मद में टैक्स आयद किया गया, लेकिन अभी तक आवाम को ये खुद मालूम नहीं है कि वो किस किस्म के टैक्स हैं जो अदा कर रहे हैं। जब आवाम से या किसी हुक्मरान से पूछा जाता है कि आवाम को जो रिलीफ है वो किस तरह प्रोवाइड करना है, तो उनकी जानिब से कह दिया जाता है कि हमने जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया, यानी कि वापटा को या लेस को अगर कह दिए कि इस इलाके में ये इशू है या इस इलाके में बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग का मसला है, तो वहाँ पर भी कोई भी सुनवाई नहीं होती किसी भी इलाके की। जो कि प्रोग्राम लाहौरनामा ने इससे पहले भी मुख्तलिफ इलाकों की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो मेन इशू है, जो सबसे बदतरीन खबर आवाम के लिए वो यही है कि बिजली की जो कीमत है उसमें फिर से एक बार 5 रुपये का इजाफा करने का कहती है। ये मंजूरी जो है विफाकी काबीना ने दी है, विफाकी काबीना की जानिब से तो मंजूरी देने का कह दिया गया, लेकिन नेपरा ने इस पर समाअत करनी है और नेपरा की समाअत के बाद ही पता चलेगा कि इस पर इम्प्लीमेंट होगा या इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा ही हमने देखा है कि नेपरा ने जब जब समाअत की है तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, उस नोटिफिकेशन के नतीजे में अवाम को जो है वो खवारी का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस पर अभी तो ये जून का महीना गुजरा है, बिजली के बिलों की भरमार थी, लेकिन अभी जुलाई में क्या आवाम को दोबारा से बिजली के बिलों का सामना करना पड़ेगा? और जो टैक्सेस हैं उनके पीछे कहानी क्या है, इस पर हमारे जो नुमाइंदे हैं फहद अमीन वो भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। तो आवाम से जानते हैं कि वो जो टैक्सेस दे भी रही है उनको इस टैक्सेस के बारे में मालूम भी है कि नहीं, और क्या बिजली जो सस्ती बिजली का कहा गया था और जो फ्री यूनिट्स का कहा गया था वो आवाम तक पहुंचेंगे नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। बिलीव करें कि मैं खुद आज रोया 26,000 रुपये बिल। ये गवर्नमेंट है ना जो हमें मजबूर कर रही है चोरी करने पे। वो कह रहे थे मैंने आटा जो है वो सस्ता करूंगा, मैं अपने कपड़े बेच के करूंगा। कौन खरीदेगा तुम्हारे कपड़े? एक टाइम का खाना छोड़ दिया हमने। 200 पे ए प्लस हो गया तो 8,500 बिल है। चोर अवाम है कि चोर ये हैं। वो तो वज़ीर आला पंजाब टिकटॉकर के लिए बनी है। बिजली की कीमत में फिर से इजाफा 6.5 रुपए। अभी मैं हेडलाइन पढ़ के आया हूँ, 6.5 रुपए पर यूनिट। आपने खबर पढ़ ली है? हाँ जी पढ़ ली। टेंशन से खबरें पढ़ना छोड़ गए हैं? नहीं पढ़नी तो है ना, हाँ। ताकि हमारे मुल्क के हालात का पता चले ना क्या हो रहा है हमारे साथ। बिजली महंगी होती है तो आने वाले जो बिल होते हैं, वैसे तो बिल आना ही इस महीने में, अभी 21,000 आया, बिजली महंगी हो गई है। हाँ अब जी। कितना आएगा, क्या सोचा है, क्या करना तकरीबन है? अब 30,000 रुपए के करीब आएगा अगर ऐसे ही रहा तो। 20,000 के करीब, 30,000 रुपए के 30,000 करीब। के करीब। 21,000 रुपया को आगे भर दिया। बजट पेश किया तो टैक्स फ्री बजट। एक टाइम का खाना छोड़ दिया हमने, सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर को खाना खाते हैं। सिर्फ दोपहर का खाना, सिर्फ दोपहर का खाना या रात को खा लेते पंखा चला के खाते हैं, पंखा चला के बंद पंखा कर चला देते के हैं। खाते हैं जी, पैसे तो खाया नहीं जाएगा। एक टाइम का खाना। हाँ जी, एक टाइम का खाना छोड़ दिया हमने। सुबह का नाश्ता हम नहीं करते, सिर्फ दोपहर को खाना या रात को खाना। सुबह का नाश्ता तो बहुत जरूरी है ना, ऐसे तो बंदा बीमार हो जाएगा। हालात ही ऐसे हो गए। अगर हालात पे जाए तो हमारे हालात नहीं है इस वक्त।
मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया, इसी रिक्शे से पढ़ाया, हाँ। ग्रेजुएट कराया, उसको बैंक में नौकरी दिलवाई, सारा कुछ किया। लेकिन बच्ची अब शादीशुदा हो गई है, उन्होंने बैंक छुड़ा दिया। वो दावे इक़्तिदार में आने से पहले यूनिट्स के वो कहाँ कह गए रहे हैं? थे वो ना किसी जी, को नजर ही नहीं आए वो हैं। कह रहे थे ना जी, आप 200 यूनिट का बिल लेके जाएंगे तो उस पर पेट की मोहर लगेगी कि आपका बिल पे हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ। तो अब 200 यूनिट कहाँ चला गया वो? हाँ। ये तो उनको चाहिए ना कि एक तरफ बिजली के इतने महंगे बिल आ रहे हैं, हाँ जी। इतने महंगे बिल आ रहे हैं कि मजदूर बंदे की कमर टूट गई है। बिल्कुल टूट गई सामान है। वो उठा के लेके जा रहे हैं, टेम्परेचर आप देखें सूरज का हाँ जी, कहाँ पे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस जो गरीब आवाम जो है ना उसे बाकी खून मैं चूस लूं। बस चूसी जा रही है खून, हाँ। इंसान का, अवाम का। जहाँ आ रहे हैं देखते हैं वो कसूर किसका समझ रहे हैं आप इसमें? गवर्नमेंट का कुछ कसूर है और किस गवर्नमेंट का क्या कसूर, क्या समझ रहे हैं? गवर्नमेंट ने बिजली महंगी की है, गवर्नमेंट ने पहले बिजली के बिल IMF महंगी कर रहे हैं ना वो पीछे आप से। बिजली के बिल नहीं दिखाए गवर्नमेंट ने पहले? देखिए कितना बिल आ गया गुज़श्ता हुकूमत की दौर में। बहुत अभी भी पसीना आ रहा है। मैं सोच रही हूँ आपने घर जाके टेंशन से पंखा ही नहीं चलाना। जो बिजली की खबर सुन ली आज हर बंदे का, एक रिक्शा ड्राइवर का, उसका गैस का बिल 17,000 रुपए का आ गया। गैस का बिल, गैस ये का गर्मियों में बिल भी? जो आ नहीं रही। अच्छा, सुबह के टाइम आती है, दोपहर इस टाइम नहीं आती, फिर 5-6 बजे आती है गैस। 2-3 घंटे वो कहाँ से देगा 17,000 रुपये? हाँ। इससे तो LPG इस्तेमाल कर ले वो सही है। अगर 200 भी इस्तेमाल डेली करेगा तो 6,000 रुपया बनेगा महीने का। तो 17,000 कहाँ से देगा वो? गैस आ भी रही है, गैस कम बिजली आ भी रही है, बिजली तो आ रही है। गैस गैस की लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। बिजली 1 घंटा जा रही है, 2 घंटे आ रही है, फिर 1 घंटा चली जाती हब्स है। में बैठे हुए हैं आप, रिक्शे के अंदर बैठे हुए ये हैं, बच्चों की रोटी के लिए बैठे बच्चों हैं की ना, रोटी के लिए बैठे हुए हैं। और ये क्या सारे करें? पैसे इकट्ठे होके बिल में जा रहे बिल में जा रही है। हैं। किसी ने सोने की बालियां बेच दी। हाँ जी, बहुत कुछ हो रहा है। तो घर की चीजें बेच रहा है, किसी ने फ्रिज भी बेच दी है बिल जमा कराने के लिए। हमारे पानी कहाँ से पिएंगे? हमारे हमसाए जो है ना, उन्होंने फ्रिज भेज दी है बिल जमा कराने के लिए। उसकी 50,000 की फ्रिज है और उसने 25,000 रुपए की बेच के बिल पे कर दी है। क्या करेगी हम? ऐसी हालात। ऐसे ही हालात है। हालात में बेहतरी आएगी। अभी तो बिजली महंगी हो गई है, बिल क्या सोचा है अब आगे? बस सोचा यही है ना कि आपको या इस मरतबा 21,500 टाइम का है। खाना, 2 टाइम का खाना खा रहे हैं कि 1 टाइम बिना आ जाए? बस यही हो सकता है। अब तो हाँ। आगे मजीद जो हालात हैं ऐसे ही हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब बेटे, मैं बिल के बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा, कम से कम मसाजिद को माफ़ कर दें। अल्लाह का घर, उसको उसमें तो दरगुजर कर ले। उसके पास, मस्जिद के पास होता है क्या? वो एक शख्स रिक्शे के अंदर बैठा हुआ है, जी बेटे, पसीना फुल आया हुआ चेहरे पे। किसी गवर्नमेंट में इस वक्त जो शख्स मौजूद है, चाहे वो कोई वजीर है या कोई वजीर सेहत हो गया, जी बेटा। वो इतना पसीना बर्दाश्त करेगा इतनी गर्मी में? नहीं बेटा, हमारे साथ ये वो कर रहे हैं कि मर भी जाओ और बोलो भी ना। हमेशा वो लोग इस्तेजाज करते हैं जो जिंदा होते हैं। मुर्दा कौम हो चुकी है, चाहे आप इसके ऊपर 10 मन मजन भी ला दो तो ये नहीं बोलेंगे 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर देते, नहीं बोल सकते। बैंक पावर जो खत्म कर दिया। अब मेरे घर का 18,000 बिल आया, मैंने नहीं जमा करा सका, मैंने नहीं जमा ही करवाया, नहीं करवाया। तो क्या अगले महीने का बिल आने वाला अच्छा है। बेटे, आप ये देखिए कि 200 का यूनिट का बिल कुछ और है। 200 पे A+ हो जाए तो 8,500 बिल है। चोर अवाम है कि चोर ये हैं, ये चोर ये हैं। अब किसी को कोई नजायज को लगाएगा तो ये हम अपने पैसे वसूल जो करेंगे। बिजली चोरी हो रही है, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो कौन चोरी कर रहा है? बेटा ये खुद करवा रहे हैं, ये महीने मंथलियाँ ले मजबूर कर रहे हैं बिजली जी सर जी। मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। जी जी, इतना इतना बिल आ जाता है। मैं एक मुलाजम हूँ, अगर मेरा बिल 15-16 हज़ार 25,000 आ जाए हाँ। तो मैं कहाँ से जमा कराऊंगा? अच्छा, तो बिजली चोरी करने पे मजबूर कर रहे हैं। क्या करें इसके? बताएंगे आप, बच्चे भूखे मारे हैं या बिल किस बिल से? चीज़ के मुलाजिम हैं आप? क्या काम करते मैं पेपर मिल में होता हूँ। अच्छा, तो मेरी 42,000 तनख्वाह है, मुझे 25,000 रुपये बिल आ गया है। तो बाकी 3 बच्चे हैं मेरे, कहाँ इस्तेमाल करना है? 3 बच्चे हैं मेरे, बच्चे पढ़ रहे हैं तीनों। मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा, मुझे ये बताएं। हमें मजबूर कर रहे हैं बिजली चोरी करने को। यहाँ मीटर उतार दें या बिजली चोरी। उन्होंने तो बिल ही जमा नहीं करवाया। 18 साल बिल मैंने भी अभी तक नहीं करवाया। 26,000 रुपए बिल है, मैं कहाँ से जमा उनकी कराऊंगा? इंस्टॉलमेंट नहीं हुई। मैं ये इंस्टॉलमेंट का मकसद है 1,500 रुपया उन्होंने चार्ज डाल देने। कर्जा लिया है, कर्जा लिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का मतलब पता है लोगों को क्या है? क्या गवर्नमेंट का मतलब? गवर्नमेंट का मतलब मिनट मिनट में गौर करना। मतलब रिलीफ देने? नहीं हाँ। गवर्नमेंट का मतलब मिनट मिनट में गौर करना कि अवाम को कैसे तकलीफ पहुंचानी है।
इसका मतलब फसल ये गवर्नमेंट, यानी कि गौर करे गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट ने आवाम को कैसे तकलीफ पहुंचानी है। हम गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। लेट मी फिनिश प्लीज सर, लेट मी फिनिश। हम जिम्मेदार, हम पे जुल्म होता है। अयूब खान के दौर में 25 पैसे चीनी महंगी बात थी। खत्म करते हुए कहते गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। ये तो हम जिम्मेदार है। हम कैसे जिम्मेदार हैं? हम बोलते क्यों नहीं है? हाँ, हम बोल नहीं सकते, हमें ताकत नहीं है। ये जमीन का पानी और मिट्टी ऐसी है, ये अपने हक के लिए आप लड़ नहीं सकते। आप अवाम के देखिए, अवाम में इतनी ताकत है कि वहाँ बाहर है, डोंट वरी है ही नहीं। हमें अपनी रोटी की पड़ी हुई है। बाहर खड़ी है। सर मेरी 54 एज है, मुझे 35 साल पहले पता था, मुझे मेरे बड़ों ने बताया, मैं देखता था कि लोग कहते थे कि आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपको कुछ भी नहीं देंगे। क्यों यही लोग नहीं देंगे? हमें ये लोग इस तरह से कर देंगे कि हम लोग अपनी रोटी की तरफ ध्यान दें, हम इनकी तरफ ध्यान न दें। हम अपने हक के लिए भी नहीं कर सकते। जो जुल्म करवाया हमने खुद अपने ऊपर करवाया। जब हमें दूसरे को मारे, इनको हमने वोट देके इनको सेलेक्ट किया, आज भुगत रहे हैं हम। आपका बिजली का बिल कितना आया है? देखिए जी, मेरा जितना भी आया, चाहे मुझे खून बेच के देना पड़े या 2 नंबर काम करना पड़े, मुझे तो जमा कराना कितना है। बिल आया? भाई मेरा कम से कम 20-25 हज़ार तो मामूली बात इसको जमा करवा दिया आपने? क्यों नहीं जमा कराऊंगा सर? मेरे अपने बच्चों को अंधेरे में सुनाना है सर? मैं बिजली तो कराने बिल के महंगी? अगर मेरा बच्चा, हाँ तो कोई बात नहीं, अवाम दे सकती है, सबको पैसा है। ये सब झूठ है कि लोग कहते हैं अच्छा खाने खा के सो रहे हैं, मेरा बिल ले सब कुछ है। क्यों मैं क्यों दूं? आप अवाम दे सकती है ना, आप अवाम में है ना, आप अवाम में है। मेरा बिल 25,000 ले लिया, आप दे दें। आप डबल मेहनत करें, 3 दफा तो काम करें, सर डबल 6 घंटे ड्यूटी करें। आम क्यों नहीं बंदे करते? नहीं, करें। सर आम बंदे ने डबल मेहनत करनी है। हाँ। गवर्नमेंट किस लिए? क्यों गवर्नमेंट पागल है कराएगी? गवर्नमेंट क्यों दे? बेटा मैं बात सर आम गवर्नमेंट बंदे नहीं ने डबल मेहनत करनी है। भैया मैं डबल में, मेरी बात सुने, मैं 3 शिफ्टें लगाता हूँ फिरने वाला कहता जी मैं, और मेरी बात तो सुने भाई, आप। बात मौके पे सर, आप सुन लेना, मेरी बात तो बात तो सुने। सुन लेना, मौका तो देना ना बात करने का। मैं 3 शिफ्टें लगाता हूँ, 18 घंटे बन जाते हैं, 6 घंटे उसमें है। मैंने घर के पानी भी लाना खुद फिल्टर से, बिल भी जमा कराने, बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ कराना। मैं जो अगर 52 साल उम्र है ना मेरी, तो 55 साल में मर जाऊंगा मैं। आप क्या करते हैं? मैं सर चिंची चलाता हूँ। चिंची चलाते हैं। अगर फ्यूल आपका 200 रुपये लीटर हो जाएगा ना, 200 तो है, 250, 400 लीटर हो जाएगा ना, और आपने लेने हैं, पता क्या, वो हमारी जेब से लेंगे, आप अपनी जेब से नहीं देंगे। इसको परवाह नहीं है, उसको परवाह नहीं, जहाँ डिलीवरी हो जाएगा वो हमारे से जाने इसको परवाह नहीं है। क्योंकि इसको कैसे की सवारी हम है ना, 10 रुपए किराया बढ़ा देंगे। अच्छा, सवारी हम है ना, सवारी जहाँ हम है, जहाँ किराया 10 रुपए हम बढ़ा लेंगे। देंगे। ये पाकिस्तान में एक रूल है, हाँ। ये पाकिस्तान में एक रूल है। अभी गवर्नमेंट 10 रुपए नहीं बढ़ाती है, वहाँ पहले पैसे बढ़ाती है। तो आप ये उनमें और शुमार कोई हैं, पूछने आप वाला उनमें नहीं है, शुमार हैं, हमने पूछने शुमार वाला हैं। नहीं है। भाई मैंने कब क्या, मैं हम इस उनमें मुल्क से शुमार बाहर नहीं हैं, रहता हमारी हूँ। मजबूरी है। भाई यार बात सुने मेरी, अगर एक रेडी पे फल है 10 रुपए का, 7 वाला रेडी वाला बेच रहा 20 रुपए का, कहाँ का सूल है? कोई पूछने वाला नहीं है भाई। क्वालिटी का फर्क होगा। अगर मैं हूँ ना, मैं हूँ, चांदी में फर्क भाई होता है, एक सोना लगा एक चांदी लगी है, उसमें क्वालिटी में फर्क होगा उसका। सोने चांदी का फर्क है, कितना डिफरेंट होता है। भैया क्वालिटी में फर्क होता है, ये आप जो बात कर रहे हैं ना। अभी आपस की बहस तो चल ही रही है, बिजली के बिल मजीद महंगे होने हैं। हमें ये आपको मैडम एक बात जी, जी। सिंपल सी एक बात है, ये गवर्नमेंट है ना जो हमें मजबूर कर रही है चोरी करने पे, चोरी करने पे बिजली चोरी हम करेंगे गवर्नमेंट थोड़ी करी चोरी करो। तो कैसे बिल जमा कराएंगे? मेरी बात सुनिए, इधर मेरी बात सुनिए। जी जी भाई, ये जो सरकारी मुलाजम है वापडा में, हाँ। कितने यूनिट माफ है इनके? 600 यूनिट माफ 600 यूनिट माफ है। सरकारी बिजली माफ है, सरकारी बिजली माफ है। अगर इनको भी माफी ना हो, हमारे बिल कम हो सकते हैं, बिल कम हो सकते हैं। अगर उनके यूनिट हमारे कह रहे हैं गर्मियों में लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। लोड बहुत ज्यादा होता है। 600 यूनिट माफ है, गवर्नमेंट मुलाजिम का 600 यूनिट माफ है। हाँ, मतलब क्यों माफ है? तनख्वाह नहीं देते, पैसे नहीं लेते, उसका भी खर्चा होता है, हमारा खर्चा नहीं होता है। सारे काम मीटर उनके पैसे, उनको बिल अदा करने पड़े ना, हमारे बिल कम हो सकते हैं। मीटर की कीमत है 10,000 रुपये, आपने गवर्नमेंट टैक्स जमा कराना है, मीटर लग जाएगा आपका, ठीक है। आप 25,000 रुपये दें, सुबह मीटर लग जाएगा, सुबह मीटर लग जाएगा? सुबह मीटर लग जाएगा 25,000 रुपये में। मैंने 15,000 रुपए देकर मस्जिद में लगवाया। ये ले। मस्जिद में कितने में? 15,000 रिश्वत देकर मस्जिद में ये बताएं। लगवाया कि हमारे बिल माफ उनको तो पता है कर सकते हमने थे। बिजली फ्री मिल रही सरकार जी कर सकती है, है। रिश्वत हमें मिल रही है, पूछने वाला मस्जिद कोई का नहीं है। है, चलो हमारा छोड़ दे, अल्लाह के घर का तो ख्याल कर लो यार, कि भाई ये भी नहीं करना। टीवी कौन सी मस्जिद में है मुझे बताएं, इनकम टैक्स कौन सी मस्जिद देती है? ये मस्जिद से ले रहे हैं। टीवी में बिल आया होता है, मस्जिद का बिल टीवी लॉन्च लिखा होता है, वो मस्जिद में कहाँ टीवी है? हम तो पिछले में लोग हैं। हमें मजबूर कर रही है ये गवर्नमेंट चोरी जब करने। आपकी बता का मसला आ जाए, हम बिजली चोरी करेंगे, बच्चों को आराम कराएंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया हुआ है और मैंने ये सुना हुआ है
अगर आप चोरी की बिजली से आप मोटर चलाते हैं, वजू करते हैं, आपका वजू नहीं है, हमें ये मजबूर कर रहे हैं लोग। डायरेक्ट हम मीटर लगाएंगे कुंडी, तो बिजली ग्रीन चोरी मीटर को भी खत्म करने का कह दिया। नहीं, मीटर हम लगे हुए हैं, अब डायरेक्ट कुंडी लगा लेते हैं। तो ग्रीन मीटर को भी वो कह चुके हैं। हाँ, तो फिर 12 रुपए का वो ले रहे हैं यूनिट, तो हमें 84 रुपए का 84-85 रुपए का यूनिट मिल रहा हमें दे रहे हैं। 84 का यूनिट। आप साफ कर ले। हाँ। मेरे 309 यूनिट चले हैं, 26,000 रुपए बिल है। कितने का बिल पड़े? 92-93 रुपए का यूनिट पड़ रहा है मुझे। अच्छा, उसमें लॉसेस कितने हैं? 16,000 रुपए का बिल है, 13,000 रुपए लॉस है। इस सीजन के हिसाब से आवाम परेशान होती है। नहीं, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट करती है। सर्दियाँ आएंगी तो गैस के बिल तो अभी भी आ गैस रहे तो हैं। आए नहीं, गैस तो आ भी नहीं, सर्दियों में क्या आएगी? गैस तो आए नहीं। सिलेंडर ये भाई सिलेंडर हम बेच रहे इतने जो टैक्सेस दे रहे हैं बिजली के बिल के, हमें बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, धक्के। क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई? लोड शेडिंग खत्म हो गई, उसका फायदा खत्म होने का वही लोड शेडिंग नहीं, रात को हो रही है, हमारी तरफ हो रही है। तो फिर बिल पे कर रहे हैं, बिल भी पे टैक्सेस कर रहे हैं। टैक्सी भी अच्छा, टैक्सी की कभी बात फ्यूल एडजस्टमेंट की मैं ना मत आपको मैं नहीं। टैक्सी की बात बताऊं। हाँ। हम साबुन लेने जा रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, पेस्ट लेने जा रहे हैं, उस पर टैक्स ले रहे हैं। दाल लेने जा रहे हैं, उस पर टैक्स ये दे रहे हैं। कबूतरों के लिए लेके जा रहे हैं हाँ आप? जी जी हाँ। जी जी, मैं कबूतर गया। कितने का लिया आपने? ये 30 रुपए का है। 30 रुपए ये का। मैं बस अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है मेरी। हाँ। ये मैं जंगली कबूतरों के लिए लेके जाता हूँ रोजाना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की करम नवाजी है मेरी। और हर चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, असूलत हमें कोई नहीं है सिवाय गोली के अलावा। आपको सीक्रेट बताऊं, ये देखो, हाँ। पेट्रोल है, इसमें डलाता नहीं हूँ। ये देखो, जितना जरूरत होता है, इफ आई नीड मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा। ये मेरे पास, मैं इसको भरवा लेता हूँ। हाँ। ये पेट्रोल भी रात को अब चोरी हो जाता है, मोटरसाइकिल में निकाल लेते हैं, चोरी हो रही है। मोटरसाइकिल में से निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं। ये मैंने लॉक लगाया हुआ है, देखिए लॉक लगाया हुआ है, मोटरसाइकिल लॉक लगाया हुआ है बचत के लिए। यार, बच्चों को सुबह कोई इमरजेंसी रात को पड़ जाए, हम क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ, रेडी लगाते हैं किस चीज की? ये फ्रूट की। फ्रूट ये हमसे बेहतर है, बिलीव करें, कसम खान ये आप कह रहे हैं कि आपसे बेहतर है? आप बताएं खुद। नहीं, उसकी रीजन मैं बताता हाँ हूँ जी। ना। हमें एक महीने बाद सैलरी मिलनी है। हाँ। हमने 18 तारीख को 20 तारीख को अच्छा। सैलरी हमारी पिछली खत्म हो जाती है। हम फिर इसके बाद आते हैं, यार 2,000 रुपए देना, 5,000 देना, घर चलाना। इनके ये पोजीशन है कि चलो यार, रात को 200 बचे, 400 बचे, 500 बचे, बचत हो जाएगा। आटे का क्या रेट चल रहा है? आटे का इस टाइम है 900 रुपए। और चीनी दालें उठा के देखें तो ये 200 में बंदा कैसे गुजारा नहीं, मैं करेगा? एक बात जनरली बात कर रहा हूँ, जिससे पूछो, जिसने कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगी। फ्री देंगे। या पाटिल चौक में ऐलान किया था हमजा साहब ने, हमारी गवर्नमेंट आए, मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। ये पाटिल चौक पे, अभी दूर नहीं। हम उस जलसे में शरीक थे। हम नून लीग के हम इक्वली सबसे लेते हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन किस चीज की, पिक एंड चीज क्यों? कि जितने यूनिट लाएंगे तो हम ये देखें, टैक्स गरीब से भी ले रहे हैं, अमीर से भी ले। फैसिलिटेट अमीर को कर रहे हैं, गरीब को कहते हैं तो सोलर देंगे, बट आपकी जो है ना लिमिट्स ये है, तो टैक्स तो उनसे पूरा ले रहे हो। तो जब फैसिलिटेट करने की जरूरत आती है, तुम कहते हो हम पिक एंड चूज करेंगे। आपको यूज कर रहे हैं एज ए टूल। आवाम में तो आ नहीं सकते, वो सर्वे करवाते हैं ताकि आपको देखे आवाम का मोड क्या है। तो बेटा, आवाम का मोड है इनकलाब का। ये नहीं कहते पंप है कि जो हमें 300 यूनिट फ्री दे। हाँ। हम ये कहते हैं, क्या अवाम क्या हाँ, चाहती है? अवाम जो ये गवर्नमेंट चाहती है, समझ जो नहीं आ 84 रही। रुपए यूनिट है ना, हाँ। वो 15-16 रुपए यूनिट हो जाए। कम कर। ये फ्यूल हमें ताकि आसानी हो यार। ये मैं 300 यूनिट चलाए, IMF की शर्तें कैसे पूरी होंगी? ये क्यों? कर्जा हमारे लिए लिया है, अवाम के लिए नहीं लिया? अवाम के लिए उन्होंने अपने लिए लिया है। अवाम यार, उन्होंने अपने लिए लिया है। हाँ। और कोई इलाज कराने अमेरिका चले जाता है तो लंदन देखिए, चले अगर जाता है। कर्जा आवाम के लिए लिया तो आवाम को इस्तेमाल तो नहीं ना हो रहा। इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस्तेमाल होता तो ये धक्के ना खाते, सड़कों पर जलील ना होते। जबकि हुकूमत बनी है ना, कितनी हुकूमतें बन चुकी हैं, कभी आज तक ऐसा नहीं कभी हुआ किसी हुकूमत में कि हर महीने यूनिट महंगा, हर महीने यूनिट महंगा। पूरी तारीख उठा के देख लो, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ दिन की हुकूमत में ये ऐसा हो रहा है। वैसे गरीबों को छुरा लेकर उनके गले काट रहे हैं। ये जलालत ही जलालत है और कुछ नहीं है। हमारी तो जो दुआएं हैं कि या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। क्या बिल आया आपका? बिल मेरा 2100 रुपये आया है। सिर्फ 1 मीटर चल रहा है और उस पर एक किस किस चीज की माफिया मांगी जा रही है? वो भाई कह रहे हैं आपका बिल ठीक हुआ है, हमारा बिल यार
यहाँ हम लोग आपके लिए आते हैं। अकबर अली मेरा नाम है जनाब। अकबर साहब मेरा हम अकबर लोग- नाम है मैडम। बात सुन ले, जी। क्योंकि मौका देना चाहिए ना। अच्छा। हम लोग आपके लिए आते हैं, चलें, आपकी ठीक है। आवाज बनने आते हैं। अच्छा। ये गलत बयानात, आगे जाएगी। गलत अच्छा। बयानात मीडिया के बारे चले में। आप ऐसा करें, मेरे गाड़ी इतने लगाने लोग आए हैं। खड़े हुए हैं, सर, अगर मैं नहीं आऊंगी मैं तो आपकी आने आवाज वाले, आगे कैसे मैं पहुंचेगी? आपको बताऊं, इतने लोग खड़े हुए आपकी हैं। आवाज मेरा आगे अकबर कैसे नाम है। पहुंचेगी? अगर ये आगे 6 महीने तक भी हाँ। अगर आपको कोई यूनिट एक भी कम हो जाता ना, आप मुझे आके पकड़ लीजिए, आपका यूनिट कम नहीं होगा। आप यूनिट आवाम की बढ़ेगी। आवाज आगे कैसे पहुंचेगी? कैसे हाँ। पहुंचेगी? जहाँ तक आप कह रहे हैं हमारी बात मुझे अकबर साहब, हाँ, ये काम अकबर साहब, इफ यू डोंट माइंड, अपने पैसे कमाने हैं, उनके अपने पैसे कमाने अकबर हैं। साहब प्लीज साइलेंट, इफ यू डोंट माइंड, नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, जब तक माँ बच्चा रोता नहीं ना, माँ दूध भी नहीं देती है। तो जब तक वो रोए नहीं ना, हमारा सोचेगा कोई नहीं। हमने वोट दिए उनको। अगर आपको बिल्डिंग मेरी 54 है और यहाँ पर जो 54 वाले से पहले सबको पता है कि माँ बच्चा रोता तो दो ही दूध पिलाती है, वैसे नहीं। उन सबको पता है ये आवाम रोती रहेगी, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है कोई आगे में। नहीं ये बात ना करें। अच्छा निकले। अल्लाह ताला मूसा पैदा कर, फिरौन पे मूसा पैदा किया। मैं आपसे बात, अल्लाह ताला ने फिरौन पे मूसा पैदा किया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक मिनट, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ एहतजाज करने कल मैं बोलता हूँ। भाईजान ये इत्तेजाज है हमारा, ये हमारा इत्तेजाज है। अब देखिए मरियम नवाज भी देख रही होगी, हम सब देख रहे होगा। नवाज वो नहीं करेंगे भाई, वो नहीं करेंगे। आपकी आवाज आगे कैसे पैसे कमाने आए मेरी ये इससे चली जाएगी ना, वो मान नहीं रहे। मेरी ये बात सारी बात यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। मेरी बात सुने पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात सुने पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जैसी उम्मत जैसी कौम वैसा हुक्मरान होगा। जैसी कौम है वैसा ही हुक्मरान यहाँ पे मुसल्लत हो गया। कितना आया भाई बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल हमारा 3100 रुपया है 3100 जी, 83 यूनिट बने। का मशवरा है कि आवाम डबल मेहनत करे। बस यही बात कह रहा हूँ ना कि जो छोड़ते भी जिंदगी मेरी बात यही बात बोल रहा हूँ ना कि जो सरकारी मुलाजमों की बिजली फ्री है उनको वो भी पैसे लेते हैं, उनकी खत्म करनी चाहिए। उनके भी जितने हमारे यूनिट जले हैं उनको भी पैसे देने पड़े। हमारा ये मुतालबा यही है। बिजली महंगी हो गई या ठीक है, लेकिन उसमें कल ये खतून वो कह रही थी एसी बंद करें। एसी बंद करें। कितने सरकारी बिजली फ्री है। जो गवर्नमेंट में मुलाजम है वापडा में, उनकी बिजली फ्री है। क्यों फ्री है? तनख्वाह नहीं लेते। आपके बच्चों के लिए क्या फ्री है? मेरी बात कुछ भी नहीं, हम मजदूरी करते हैं। तालीम नहीं फ्री? ना कोई तालीम कौन कह रहा फ्री? किताबें हमें बाजार से लेनी पड़ती है। किसान उर्दू बाजार है, जो किताब 30 रुपए की 100 रुपए की है, वो कापी जो कापी। मेरे बच्चे स्कूल प्राइवेट में नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कोई सहूलत नहीं हमें मिल रही। बस यही हमारा मुतालबा यही है कि जितने भी मुलाजम है, वापडा में मुलाजम है, सरकारी मुलाजम है, उनकी बिजली को सरकारी कोई भी है किस्त भी नहीं होगी। आज मैं अभी आगे से पूछ लो, बिल जमा कराया 19,87 रुपए में बिल जमा। मैं एक मकान है 28,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो 19,87 रुपए में बिल जमा करा कर बच्चों में क्या करूँगा? मकान अपने आपका किराए का कितना किराया? 20,000 किराया है मेरे कितना मकान है? का। 19,87 रुपए मैं कहाँ से कमाऊंगा? अगर मेरे 2 बच्चे भी कमा रहे होंगे तो घर का खर्चा पूरा करेंगे, बिल देंगे, क्या करेंगे वो? तो किस्तें एक नहीं दूध हुई का हैं? पैकेट लेने चले आपका जाओ। नाम क्या है? मेरा नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद साहब, किस्तें भी नहीं हुई हैं, बिल भी जमा नहीं करवाया अभी। बिल अभी मैं जमा करा, नहीं तो 1500 रुपये जुर्माना था। 1500 जुर्माना भी ऐड हो गया अभी। अगर मैं ना कराता, आज आखिर 1500 जुर्माना हो जाना था, तो मैं जुर्माना देता, बिल जमा अगले महीने और 40,000 आया पीछे आपके पास जो 7-8 हजार बचा है वो कहाँ से बचा मेरे पास? हाँ 7,000-8,000 कहाँ से बचा? दूध लेने गया, आज वो कहती है दूध 100 रुपए का पैकेट है, कहाँ 75 का 100 का हो गया? या कोई हुकूमत को चाहिए कि गैरत का है। पहले सारी चीजें सस्ती कर दी थी। आटा सस्ता करा, वो आटा फिर डबल हो गया। घी सस्ता करा, जो 370 का था वो 420 का 410 का हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि कोई ख्याल करे, कोई गैरत खाए अपने आप में कि गरीब आवाम किधर जाएगी, क्या करेगी गरीब आवाम है? वो तंदूरों के आके पड़ जाते थे जी, ये रोटी सस्ती करो, डब रोटी बंद वालों को ले कुछ नहीं को मैंने सस्ती नहीं करवाई, 13 रुपए कर दी। 13 रुपए कर दी। रोटी खानी खाली ये खाली हमने 3 टाइम रोटी खानी है, बच्चों का दूध भी लेना है, सालन भी है, और खाली हमने रोटी पानी में भिगो खाएंगे। रोटी सस्ती है जी यार, और चीजें भी। जब नवाज शरीफ आया था हमारे तो इसने आके सबसे पहले जो तकरीर की थी वो इसी पे की थी ना कि मेरा दिल रोता है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं आवाम की तकलीफ को देख के। तो अब क्या है, अब क्यों नहीं आती इनको? क्योंकि उनकी बेटी जो वजीर आजम है, जलसे जरूर गलियों में आते थे। वजीर आला वजीर आला पंजाब है, वो
तो वज़ीर आज़म तो वो शहबाज शरीफ भी है ना, उन्हीं का बंदा है। वो 300 नहीं 200 तो फ्री कर, वो कहता था मैं कोई फ्री नहीं, फ्री ना करे, इसका यूनिट कम कर दे। यूनिट कम कर दे। हम ये भी नहीं कहते कि फ्री कर दें। बहुत शुक्रिया आप, हमारी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए हमारा काम ही यही है ताकि वो लोग देखें अवाम कितनी परेशान है, काम करने आए हैं। अवाम कितनी परेशान है, कितनी मजबूर है कि मैं उनका वोटर हूँ, उनका सपोर्टर हूँ नून लीग का, पर बिलीव करें कि मैं खुद हाजिर हुआ हूँ 26,000 रुपए बिल। और आंख रो रही है इस वक्त। तो फिर अब ये देखिए, ये गरीब आदमी है, ये भी गरीब आदमी है, सब गरीब आदमी है यहाँ। वो किसी के 300 यूनिट हम देंगे आपको फ्री। मेरा 201 यूनिट आया है, तो पिछले महीने मेरा आया था 199 यूनिट, तो मेरा 2300 रुपया बिल था। लेकिन इस बार मेरा उन्होंने 9,000 बिल, सिर्फ 2 यूनिट का। वो तो है ही है, हम गरीबों क्या करें, किधर क्या जाएं? काम करते हैं? मैं उर्दू बाजार में सेलमैन हूँ। कितनी तनख्वाह मिल जाती है? मेरी यहाँ से 9,000 है महीना। महीना 9,000 महीना 9,000 ये रुपया। तो आपने 2010-12 की बात 9,000 है। अब हम बूढ़े हो गए ना, हाँ। हमें कहाँ से तनख्वाह वो ज्यादा देंगे? हमारे बच्चे हैं, बीवी है, हर सब कुछ है, उनके लिए कमा के लेके जाना है, बिजली का बिल देना है, किराया देना है, हम कहाँ से अफोर्ड करें? तो वो तो रोज है ना आगे झूठ बोल के चली जाती है। जो वज़ीर आला पंजाब है हमारी, उनको रानी 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 कहते हैं। वो कौन की रानी है? वो टिकटॉकर है, इंडिया का रानी, वो टिकटॉकर है। उसको टिकटॉकर के सिवा और कुछ नहीं आता। 7 कैमरे वाले उसके साथ होते हैं, 7 कैमरे वाले उसके साथ होते हैं टिकटॉकर बनाने के लिए। वही अपना टिकटॉक उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ, उस पर चला देती है। वो तो वज़ीर आला पंजाब टिकटॉकर के लिए बनी है। अवाम को अब तक क्या रिलीफ दिया है उसने, ये बताएं मुझे। वो अवाम के गिरेबान ही उतारने के लिए आए हुए हैं। वो कह रहे थे मैंने आटा जो है वो सस्ता करूंगा, मैं अपने कपड़े बेच के करूंगा। और तेरे कपड़े में से बदबू है, कौन खरीदेगा तुम्हारे कपड़े? ये बताओ मुझे। लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि 25-40 हज़ार तक बिल आए हुए हैं। और फिर जो नई खबर हम सुन रहे हैं, वफाकी काबीना की जानिब से उसकी मंजूरी दे दी गई है कि बिजली 500 रुपये मजीद जो है वो इजाफा होगा। और अगर बात की जाए, लेकिन अभी नेपरा की जानिब से इसकी मंजूरी नहीं दी गई, नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। समाअत इस पर करेगा नेपरा, क्या होगा, बिजली के जो बिल है इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। अगर होगा तो इस तरह की आवाम जो बिजली के बिल किस तरह से अदा करेगी। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गर्मी लग रही है, गर्मी घर है। जाके पंखा चलाने बिल्कुल चलेगा, क्यों क्या नहीं चलेगा? सोच के कि बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। बिल तो आना ही है, जितना मर्जी है, पंखा तो चलाना है। अब क्या करें? पंखा चलाने कितना हाँ, बिल पंखा आया भाई चलेगा। का? तो 22,000 रुपये का बिल आया है। 22,000 का बिल। एक फल लगाने वाला, एक रेहड़ी बान जो फल लगाते डेली बेसिस पे, उसका 22,000 बिल आ गया। आज 22,000 रुपये का बिल आया हमारा। क्या चला लिए घर में ऐसा? पंखा ही चलाया है सिर्फ, और ये क्या सारा चलाया? दिन बेगम जड़ी कपड़े धो रही थी थोड़े मशीन आगे। 200 यूनिट के बाद एक यूनिट ऊपर चला जाए, वो कहते हैं 5,000 रुपये बढ़ जाते हैं उस बिल के। वहाँ गरीब इंसान क्या करे? मजदूर तो अब यार कुछ नहीं कर सकता ऐसे हालात में, कारोबार नहीं है। 22,000 जमा करवा दी? अभी तो नहीं करवाया, करवा देंगे जमा। किस तरह से जमा करवाएंगे? कितना पैसे कमा रहे हैं इस पे रोज के? कितने पैसे? मैंगो सारे बेचकर जमा करवा देंगे पैसे सारे। ये कब तक बिक जाएंगे? क्या कोई उम्मीद है? आज बिक जाएंगे सारे? बिक जाएगा इंशाल्लाह, रात तक बिक जाएंगे सारे। कितने रुपए किलो बेच रहे हैं आम? ये 300 रुपए किलो बेच रहे हैं। 300 रुपए किलो। हाँ, तो ये बेचेंगे, आपने बिजली का बिल जमा करवा देना है। हाँ, ये बेच ठीक के है? सारा बिल जमा करवा देना है। जो बेच के बिल जमा करवाना है तो दोबारा सामान बिल- फल कहाँ से? खत्म, फिर छुट्टी हो जाएगी सारी। तो घर बैठ जाएंगे। हाँ, बिजली महंगी कर दी है उन्होंने फिर से। मरियम नवाज फिर देगी ना हमें आके माल ये जरा। मरियम नवाज से हाँ, का मरियम क्या नवाज साहिबा। कसूर है? उसका ही तो कसूर है सारा, वही तो वज़ीर आला पंजाब है। कैसे? इतने बिल क्यों 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 भेज रहे वो थे तो बिल? यूनिट्स नहीं मिलने हैं फ्री। वो तो हमजा उसने देने थे, वो बिलावल भुट्टो ने देने बिल वाले। कोई कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब ने देने हैं, कोई कहते हैं हमजा शहबाज शरीफ, कोई कहते हैं मरियम नवाज। किसी ने कुछ नहीं देना, गरीब आदमी है, अपनी मेहनत रोजी करेगा, कमाएगा और खाएगा बस। तो 22,000 का बिल, पीछे दिन कितने हैं, और भी नया बिल भी आने वाला है। कोई बात नहीं, जितने भी आएगा जमा कराएंगे, काम करेंगे, बच्चे स्कूल जमाएंगे। जा रहे हैं? सब जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बच्चों के पैसे किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बस काम में है, सारा कुछ हो जाता है सब। सारा कुछ हो जाता है। बहुत सारा कुछ शुक्रिया हो आपका, बहुत शुक्रिया। तो भाई जो है वो फल लगा के खड़े हुए हैं यहाँ पे रेडी पे और कह रहे हैं कि ये बिक गया सारा तो ही बिल जो है वो जमा होगा। और उनसे जब पूछे कि आगे जो है वो फल कैसे खरीदेंगे, किस तरह से पूरे करेंगे, तो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाहौर न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत शुक्रिया। और बिलखुसूस आपका हाँ। कि जिन्होंने इस भरे बाजार में हमें ज़ाहिर खैर का
मौका फराहम किया। बिजली जो है मैंने पिछले पीडीएम के दौर में 40,000 रुपया बिल जमा करवाया। कितना? 40,000 रुपया। अब क्या पिछले इस्तेमाल कर लिया था आपने ऐसा? पिछले माह 8,000 रुपया बिजली का। तो ये जो डीजल से बिजली पैदा कर रहे हैं, अवाम को अब जर्रे जर्रे का पता चल गया है कैसे ये बिजली बनाते हैं, कैसे फरोख्त करते हैं, सारा कुछ है। अब ये जो गरीब, अच्छा आपको सारा पता है कि बिजली कैसे पैदा कर रहे हैं? हमें सब कुछ तो फिर इल्म है। बिजली महंगी क्यों हो गई? क्या वजह है? क्या वजह है कि हमारा अवाम का आपस में इत्तेफाक नहीं है। ये बिजली महंगी हो? ये हाँ जी, हमें सब कुछ पता है, किसी से आप पूछ लें, आपको भी पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबको पता है। अच्छा। मगर अनफॉर्चुनेटली आगे कोई नहीं बढ़ता, कोई एहतजाज नहीं करता, कोई जलसा नहीं करता, हक की बात नहीं करता। बाजार चाय मंगवा के एसी में बैठ के बातें हो जाती हैं, ये मैंने भी फोटो सेशन करवाना, बात ठीक है जी, मगर हक की बात के लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें इतना मफलूज कर दिया गया है, हमें इतना मोहताज कर दिया गया है कि हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, अब रोटी कपड़े को ले लें, ये तो सरासर शिरक है। रोटी कपड़ा मकान, यार कौन होते हैं ये देने वाले? रोटी का ये तो अल्लाह ताला के देना है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। रोटी कपड़ा मकान ये हुक्मरान कैसे देते हैं? उनको अल्लाह दे रहा है। अवाम की तो उनसे उम्मीदें हुक्मरानों से। किन की? अवाम की उम्मीदें कहाँ से पूरी कर रहे हैं वो तो उनके अपने जो बैंकिंग है, जो उनके अपने अखराजात हैं, वो अपने पूरे कर रहे हैं। गरीब की तरफ कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा और ना देखेगा जब तक अवाम में शौर की बात कर लें। कौन सा ऐसा? आपका बिल कितना आया था? पिछली दफा मैंने 8,000, पिछले मैंने 25 तारीख को 8,000 रुपये जमा करवाया। अच्छा। मगर देखे मैं भी जुगाड़ पे हूँ। क्या काम इतना नॉलेज रखेंगे भाई। काम क्या करते हैं? मैं मजदूर हूँ, रेहड़ी चलाता हूँ हाथ वाली। इतनी समझ उर्दू मजदूर को, इतना नॉलेज कैसे? एक्चुअली यही इस हुकूमत का, इस मुल्क का अलमिया है कि एजुकेटेड जो लोग हैं, आप पढ़े लिखे लगता तो है मेरे ख्याल में। अब क्या कितना पढ़े हैं? बात को छोड़ें, क्या पढ़ोगे? मेरे जैसे और कई सड़कों पे और कई मिल जाएंगे, खेलने वाले, फिरने वाले और कई मिल जाएंगे। मैं तो आटे में नमक के बराबर नहीं हूँ। टैलेंट का जो हाल है आप कहीं जाके देख लें। आप पढ़े लिखे मजदूर, हाँ जी, और इतनी समझ समझ तो नौकरी क्यों नहीं की? ओ भाई समझ बूझ वाले ही सड़कों पे आते हैं। वो बेवकूफ लोग तो सारे जो हैं वो अच्छे खासे वो उतो पे बैठ जाते हैं। हमारे जैसे जो अक्लमंद शऊर वाले लोग हैं उनकी जरूरत नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि अकलों वाले घाटे खावन बेअकल करन कमाइयां, वेखी जा मुहम्मद बख्शा रब दियां बेपरवाहियां। ठीक है जी, ये थे हज़ारे ख्याल। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता सही जा रहा है काम? हूँ। अल्लाह पाक का करम है जबरदस्त। हालात कैसे जा रहे हैं इस वक्त? बस हालात जो है आजकल बिजली बिलों ने बहुत तंग किया हुआ है। पहले 2,500 थे, अब आ रहे हैं 10,000, 11,000 बिल आ रहा है। 11,000 बिल आ रहे हैं, किसी को 22, किसी को 30। सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क जो है ना ये कर्जे में है, तो ये कर्जा किसका देना है? IMF का। IMF को ने, ये अमेरिका का सांप है। ये कर्जा पाकिस्तान को देते हैं, अपनी मन मानियाँ कराते हैं, और वहाँ पर इतनी महंगाई नहीं है, तो ये जितना कर्जा अमेरिका का चढ़ेगा, IMF का चढ़ेगा, तो ये अवाम ने कैसे कर्जा देना है ना? ले हुक्मरान रहे हैं कर्जा, तो हुक्मरान ये कर्जा ले रहे हैं, वापस उन्होंने तो नहीं देना, उन्होंने तो मल्लात बनाने हैं। जो भी हुकूमत आएगी वो ऐसे ही करेगी। जो भी हुकूमत आएगी वो ऐसे ही करेगी। कर्जा अवाम ने देना जी, अवाम ही दे रही है। कैसे अवाम क्यों देगी कर्जा? ले तो हुक्मरान रहे हैं। अवाम बिजली की सूरत में दे रही है, बिलों की सूरत में दे रही है। ये इसी तरह चल रहा है, इसी तरह चल रहा है निज़ाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और यहाँ पर लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। क्या हाल है सर आपका? मैं अभी इंतजाम ही करने लगी थी लेकिन आप आ गए। क्या हाल है आपका? आप ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह। हुक्म करे, क्या बात है? हुक्म ये है कि हम परेशान हैं, इन्होंने हमें तंग किया हुआ है, बिल इतना भेज रहे हैं कि हम परेशान हैं। घर में खाएं या इनका करें बिल वालों का। लाइट भी इतनी बंद कर रहे हैं, तो हमें बहुत परेशानी है। बिजली की जो इतने बिल आप लोग अदा कर रहे हैं उसका पे बैक मिल रहा है? लोड शेडिंग खत्म हो रही है? ये मसला हल ना मियाँ साहब ने किया ना, और मरियम नवाज साहब कुछ कर रही हैं। हम मरियम नवाज साहिबा भी कुछ नहीं कर रही? कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ भी नहीं। सब खाने वास्ते आए, अपनी जेबें भरने, अपनी खाने वास्ते। अच्छा, इतने अगर ये खैर को होते हैं अवाम के, तो जैसे आए थे कोई रिलीफ देते।
आवाम को रिलीफ देते। अगर आप कोई हैं, अगर आप मुझे रिलीफ देंगे तो मैं आपकी खैर ख्वाही करूँगा, ठीक है ना। अगर मुझे कोई चीज़ सस्ती मिलेगी, मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। अभी तक एक बार भी रिलीफ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आपने पूछा था 19,000 मैंने बिल जमा कराया, मेरी जेब में बिल है 19,087 रुपये। सैलरी मेरी 28,000 रुपये है, मेरे पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं। अब मैं उसमें बच्चों की रोटी करूँगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च करूँगा, दुखी बीमारी में खर्च करूँगा, कई 100 जगह आना जाना पड़ता है। क्या है इन्होंने तो कह दिया जी, आज इन्होंने फिर 5 रुपये 72 पैसे यूनिट के बढ़ा दिए। काहे के बढ़ाएं? बोझ तो सारा आवाम के ऊपर डाल है। ये तो अपने गले भरने, बैंक भरने आए हैं बस। बहुत शुक्रिया आपका लोगों की, आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि बिजली के बिलों की पहले ही भरमार है, मजीद वजन उसमें डालने के लिए बिजली को मजीद महंगा कर दिया है। बिजली जो है 5 रुपये जो इजाफे की मंजूरी विफाकी काबीना ने दे दी, लेकिन असर ऐसी आवाम पे पड़ने वाला है जो डेली बेसिस पे काम कर रही है, जो तनख्वाहदार तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, उन पे असर पड़ेगा। एक फल वाला है, अगर वो फल लेके अपनी रेहड़ी पे भी खड़ा हुआ है तो उसको नहीं मालूम ये फल बिकना है कि नहीं, लेकिन उसको ये ज़रूर मालूम है कि बिजली के बिल अदा लाजमी करने हैं, जमा लाजमी करवाने हैं। वो कहाँ से करने हैं? जब जेब खाली होगी तो बिजली के बिल जो है वो या वो किसी से कर्ज पकड़ के इकट्ठा करेगा, क्योंकि हमारा मुल्क भी इस वक्त जो है कर्जों पे चल रहा है, ऐसा कहना है हुक्मरानों का। यही यहाँ पे लोगों की जान से दरख्वास्त की जा रही है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन जो कि इस भीड़ से वाबस्ता हैं, जिनका खासा एक जो है एक्सपीरियंस इस बारे में कि जो बिजली के बिलों के टैक्सेस हैं वो किस तरह से लगाए जा रहे हैं, वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। आवाम की जो गुफ्तगू है, आवाम का जो रद्द अमल है, ओपिनियन है, वो आपने जाना है। लेकिन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन से जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इससे पहले लोग किस तरह से चीख रहे थे, अपने भारी बिल दिखा रहे थे हमें कि किस हद तक इस वक्त जो बिजली की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, बिलों में इजाफा देखने में आया है। एक तरफ एक मजदूर तबके की बात की जाए तो वो पहले ही किराए के घर पे रह रहे हैं, जिसने 30,000 अपने घर के किराया देना, और अगर उससे 35 या 40,000 का बिल आ जाता है तो वो गवर्नमेंट ही जानती है कि वो किस तरह से अदा कर पाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने भी इससे पहले यूनिट्स के वादे किए थे, जो अभी तक जो वादा है कोई वफा नहीं हो सका। और अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली की कीमतों में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है, और एक मरतबा फिर से बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसकी जो मंजूरी है वो वफाकी काबीना ने दे दी है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो नेपरा की, तो नेपरा की जानिब से इसका अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जो इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं फ़ाहद अमीन साहब, उनसे जानती हूँ कि एक तरफ महंगी बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है, दूसरी जानिब जो है टैक्सेस की भरमार है। लोग कह रहे हैं कि नाजायज़ टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन सारी असल कहानी है क्या? फ़ाहद अमीन साहब मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। क्या हाल है सर आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप? महंगी बिजली मज़ीद महंगी, ये खबर हमें हर महीने सुनने को मिलेगी। देखिए जी, इस वक्त जो है वो परेशान आवाम सिर्फ बिजली के बिलों से है। ठीक है, आप रोटी सस्ती करें, आटा सस्ता करें, जो मर्जी करें, जब बिजली महंगी हो जाएगी तो हर चीज़ खुद ब खुद महंगी हो जाएगी। ठीक है, आप देखें कि बिजली की कीमत इस वक्त अगर बुनियादी टैरिफ ओस टैरिफ की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 30 यानी कि 29 रुपये कुछ पैसे बुनियादी टैरिफ चल रहा है इस वक्त। और आज फिर जो है वो वफाकी काबीना की जानिब से 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया, और पावर डिवीज़न की जानिब से सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जो है वो इसकी मंजूरी ली गई है। यानी कि नेपरा ने भी 6 तारीख को इसकी समाअत करनी थी, फिर नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी करना था, और उसके बाद जो है वो आगे मामला चलने थे। मगर अब क्या हुआ, वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जो है वो उसकी मंजूरी दे दी, और आवाम पर इसी माह में ये जो है ना वो बम फोड़ दिया गया। आवाम बिजली के बिल से बाहर नहीं निकली, कोई अपने सोने की बालियां बेच रहा है, कोई अपने घर का सामान बेच रहा है। हाँ जी, आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुनियादी बिजली का बेसिक टैरिफ जो है वो 35 रुपये कुछ पैसे हो गया इस इजाफे के बाद। ठीक है, एक आम बंदा, एक गरीब, ये सिर्फ बिजली की कीमत है। इसके बाद टैक्सेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, समाही एडजस्टमेंट जो है वो टीवी टैक्स, उसके बाद जो है वो इसमें आएगा आपका फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, उसके बाद आपका जो है वो जनरल सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स और
इस तरह के 13 टैक्सेस और भी हैं, टोटल 13 टैक्सेस 14 टैक्सेस हैं जो नीलम जरम सरचार्ज, ये ऐसे टीवी टैक्सेस हैं फीस। जो हाँ जी, आम तबके को भी नहीं पता कि किस किस्म के टैक्सेस हैं, हाँ जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। देखें, ये भी नाजायज है। हाँ जी, देखें आप ये देखें कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो चीज़ है कि आप एक होटल से खाना खाते हैं, ठीक है, उसका बिल दे के आप घर चले जाते हैं, 2 माह के बाद आपको होटल की तरफ से जो है वो आ जाता है कि भाई उस वक्त हमारी ये कॉस्ट थी, आपसे हमने 1000 रुपये चार्ज किया था, बेसिक जो आपकी कीमत थी खाने की जो हमें उस वक्त पड़ी थी वो अब हमने हिसाब लगाया 2 माह बाद कि भाई वो 1200 रुपये पड़ी थी, इसलिए आप 200 रुपये और दे दें। ये चीज़ है, ठीक है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। यानी कि 2 माह पहले जो हमने बिजली इस्तेमाल की थी जितने यूनिट, उस बिजली पर इस माह में आके जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमें वो देना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये देखें, इस वक्त जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है वो 35 रुपये तक जो है वो मैंने आपको बताया हो चुका है। अब एक गरीब बंदा 35 रुपये ये देगा और इसके साथ 40% टैक्सेस इसमें ऐड कर लें, वो कमो बेस जो है ना वो आपके 42 से 45 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो आपका, अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो इतना होगा। अच्छा, अगर आप 700 यूनिट से ज़्यादा चले जाते हैं, अच्छा ठीक है, 700 यूनिट बिजली से ज़्यादा आप चले जाते हैं तो आपको 46-47 रुपये फ़ी यूनिट आपको बिजली पड़ रही है, और अगर इसमें आप टैक्सेस ऐड कर लें तो फिर तो वो 50-60 रुपये तक चले जाती है, ठीक है ना। यानी कि बिजली इस्तेमाल करना इस वक्त समझ लें कि आप, पता नहीं, मुझे लगता है ये सोने के भाव बिजली मिलेगी आइंदा चंद दिनों में, जितनी स्पीड से और जितनी को नहीं बल्कि फनकारों को भी रुला दिए, अदाकारों को रुला दिए। मैं कहता हूँ इसने हर तबके को रुला दिया है। गरीब जो है वो अपने घरों की चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। लोग, ख़वातीन अपने कानों की बालियां सोने की बेच के बिजली के बिल जमा करवा रही हैं। लोग अपने बर्तन बेच के जो है वो बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं। एक क्लिप भी वायरल हुआ था, उन्होंने कहा जी हमने इस दफ़ा, बच्चों ने कहा जी कुर्बानी करनी है, तो हमने कहा जी यहाँ कुर्बानी कर लेंगे या AC ले लेंगे, तो फैसला ये हुआ कि चलो AC ले लें, कुर्बानी फिर कर लेंगे, अगली दफ़ा कर लेंगे। तो वो AC लगाया, उसके बाद अगले माह वो हमने AC उतार के 2 माह बाद वो बेच दिया, बेच के फिर बिल जमा करवाया जितना बिल आया। यानी कि हालात ये हो चुके हैं कि गरीब बंदे के बस की बात नहीं रही बिल अदा करना, और हुकूमत का फोकस ही जो है वो पावर डिवीजन है, बिजली के बिल है। यार अजीब सूरत हाल है। यानी कि हर टैक्स आपने बिजली के बिल में डाल के जो है वो आवाम से वसूल करना है। हम बाजार से अगर बिस्किट का एक पैकेट भी खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, फिर हुकूमत कहती जी ये टैक्स नहीं दे रही, ठीक है ना। हाँ, आम सारा बाजार से अगर एक सुई खरीदता ना तो उस पर भी वो टैक्स दे के खरीदता उसको, ठीक है। होटल में खाना खाने जाते हैं तो जनरल सेल्स टैक्स जो है वो उसके बिल में ऐड होगा, 16% 18% GST दे दें जी आप, ठीक है। हर चीज़ में टैक्स है और उसके बावजूद हम बिजली के बिलों में भी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। और फिर कह रहे हैं जी हमें, अच्छा टैक्स आवाम दे रही है तो उसका कुछ मुतबादल हमें मिले ना, उसका नहीं मिल रहा, जगह उसका रिवार्ड मिले, हमें लोड शेडिंग, उसका हमें रिवार्ड मिले। अब देखें आप, उसका हमें उल्टा नुकसान हमें बर्दाश्त करना क्या पड़ रहा है। आज एक और मामला, जो नेट मीटरिंग के जरिए लोगों ने सोलर लगाना शुरू कर दिया, मीर बिंदा सोलर लगा रहे हैं और वो सोलर पे मुंतकिल हो रहे हैं, और वो नेट मीटरिंग लगा के उसमें ग्रीन मीटर ऐड होता था, ग्रीन मीटर लगा के यही मेरे ज़हन में आया था कि मैं पूछूं, लेकिन आपने पहले जिक्र कर दिया है। आवाम पहले ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही और आवाम को मजीद जो है वो मजीद फंसाया जा रहा। अब आप देखें वो जो ग्रीन मीटर है उसकी कॉस्ट थी 32,000 रुपये, 30 से 32,000 रुपये के दरमियान वो ग्रीन मीटर मिल जाता था, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं जी, ग्रीन मीटर ख़त्म कर दिया, अब उसकी जगह पे AMI मीटर, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग वाला AMI मीटर लगा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट है 63 से 69,000 रुपये तक, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो मीटर पहले जो है वो लग जाता था 32-33 हज़ार रुपये में, अब उसकी कीमत जो है वो 70,000 में लगेगा। यानी कि को खत्म करके दूसरा मीटर तैयार है, लेकिन इसमें कहीं अवाम का मुफाद नजर आएगा। देखिए अवाम के लिए कुछ नजर आएगा, अवाम का मुफाद तो हो ना हो, जो है वो मीटर साथ कंपनियों का मुफाद जरूर होगा। कंपनियों का जो दूसरी कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनका मुफाद जरूर होगा। उनका मौक़िफ़ ये है कि इससे जो है वो बिजली चोरी में फ़र्क आएगा, बिजली चोरी रुकेगी। देखें, बिजली चोरी उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब आप बाज़ार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। एक तरफ बिजली चोरी हो रही है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग हो रही है, फिर तीसरे नंबर पे बिजली के बिल। ये तीन मसाइल। बिजली चोरी का खमियाजा जो है वो आम सार्फ भुगत रहा है, जो बिल अपने जेब से दे रहा है,
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब और वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने इस हवाले से काम करना शुरू किया था, लेकिन अभी कहीं भी हमें एक्शन होता दिखाई नहीं दिया। नहीं, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जरूर हो रही हैं, हाँ। मगर बिजली चोर पकड़े कौन से जा रहे हैं? छोटी छोटी दुकानों वाले, छोटे छोटे घरों वाले, जिनके बस की बात नहीं है कि वो 10-15 हज़ार रुपया 20 हज़ार रुपया बिल दे सके, वो फिर डायरेक्ट सप्लाई चोरी करनी है। उन्होंने क्या करना है, जब जेब में पैसे ही नहीं है उसके पास, बिल अदा करने के पैसे नहीं है, बच्चों को रोटी खिलाने के पैसे नहीं है, तो फिर वो बंदा क्या करेगा? अच्छा, चोरी करेगा। अक्सर हम देखते हैं वीडियो क्लिप सामने आते हैं, लोगों के वीडियो बयान आते हैं, जिसमें एक आपने देखा होगा सीनियर अदाकार साहब, वो बड़ा ट्रेंडिंग रहे, उनकी जानिब से भी कहा गया कि नाजायज टैक्सेस, 13 किस्म के टैक्सेस, 12 किस्म के टैक्सेस नाजायज हैं। ये टैक्सेस वाकई ही नाजायज हैं? देखें, टैक्सेस तो हुकूमत इनको जायज़ समझती है, जिन्होंने टैक्स देने होते हैं वो उनको नाजायज़ समझते हैं। मामला ये है कि टैक्सेस ये सारे बिजली के बिलों में क्यों हैं? बिजली के बिलों में क्यों हैं भाई? और भी मामलात हैं, अब दूसरे तरीके इदारे पूरे बने हैं। फ़र्ज़ करें आप जो FBR के टैक्सेस हैं वो FBR वसूल करें। अब वो बिजली के बिलों में इसलिए हैं कि वो बंदा बेचारा जो 200 रुपया 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, उससे भी तो टैक्स लेना है। FBR उसे कैसे लेगी टैक्स? तो ये तरीकाकार गरीब बंदों को जो है वो ज़िबा करने का तरीकाकार ये है कि उसमें टैक्सेस बिजली के बिलों में डालते जाएं। बेसिकली आप देखें कि बिजली अब इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग अब चोरी करने पे उतर आए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर, अगर लेस्को की ही मैं बात करूं, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 500-600 बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं। 500-600 बड़ी एक तादाद है जो बिजली चोरी में पकड़ी जा रही है। मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, उसके बाद लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, FIR करवाते हैं, उसके बाद फिर जाके वो बिजली चोरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? उसकी वजह क्या है कि एक बंदे की जो है वो उसका क्या कहते हैं ना, कुव्वतें खरीद ही नहीं रही। बिजली खरीदनी है ना हमने, वह हमारी कुव्वतें खरीद नहीं रही, क्या तो करेंगे? लोगों के कुछ ऐसे है, तबका लीड क्लास की मैं बात कर लूँ, लाख बिल आ गए, 1.5 लाख आ गए, लेकिन अगर ये जो बिजली अब महंगी हुई है और अगर नेपरा की जानिब से भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जुलाई के महीने में जो बिल आएंगे क्या वो भी लाख से ऊपर ही जाएंगे? देखें, अब जो जुलाई के महीने में बिल आएगा, हाँ। फ़र्ज़ करें आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 100 यूनिट पर आप 5.72 पैसे जमा कर लें, उसको तकसीम कर ज़रब दे दें आप। ठीक है, 572 रुपये आपका बिल एक्स्ट्रा आएगा उसमें से। ठीक है ना? अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 1000 जो है वो उसका 1000 से 1100 रुपये आपका बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको 1500 रुपये बढ़ा लें, यानी कि आप उसमें बढ़ाते जाएं। जिस तरह 300 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो 5 को 3 से ज़रब दे दें। ठीक है ना? यानी कि 5 रुपये 6 रुपये तकरीबन फ़ी यूनिट आपको बिजली ज़्यादा महंगी देनी पड़ेगी, इजाफी यूनिट आपको देने पड़ेंगे। कसूर किसका है? कसूर उनका है जो ये इस तरह के मुआहदे करते हैं। कसूर देखें, हमने तो नहीं, अवाम ने तो नहीं मुआहदे किए, फिर अवाम जो नुकसानात इन मुआहदों की वजह से या इन गलत पॉलिसियों की वजह से जो नुकसानात आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो दावा किया था फ्री यूनिट्स का, गवर्नमेंट मुआहदे कर रही है। देखिए, आप फ्री यूनिट तो आप उस वक्त दें, फ्री यूनिट की मैं आपको बात बता दूं, अगर आप के तवसत से, बल्कि सारी जो अपने नाजरीन को बताते हैं कि इस दफ़ा हुआ क्या है। इस दफ़ा आपने जिनको आप फ्री यूनिट देते थे ना, जिन सार्फिन को, वो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, जिनको आपने कहा था जी हम फ्री यूनिट देंगे। अच्छा। ठीक है, यानी कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले। इस दफ़ा प्रोटेक्टेड सार्फिन के साथ ये हुआ है कि प्रो रेटा बेस पर जो है वो रेटिंग की गई। ठीक है, और जो सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते थे, हज़ारों सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया। उनके साथ भी हाथ हो गया। उनके साथ हाथ क्या हुआ, आपके बिल पर तस्वीर भी मीटर की जो है वो वेज़ा की गई है। हाँ। उस मीटर की तस्वीर से और जो आपकी रेटिंग दी गई है उसमें 10, किसी में 10 यूनिट का फ़र्क है, जिसमें किसी में 12 यूनिट का फ़र्क है। यानी कि जो बंदा, एक मैं आपको पहले तो प्रोटेक्टेड सार्फ का बता दूं कि प्रोटेक्टेड सार्फ होता कौन है। प्रोटेक्टेड सार्फ वो सार्फ है नेपरा रूल्स के मुताबिक जो 6 माह तक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करता है, उसको प्रोटेक्टेड जो सब्सिडाइज रेट लगता है। अच्छा, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। अच्छा, वो एक बंदा है, मैं हूँ, फ़र्ज़ करें मैं 6 माह तक 5 माह तक मैं ना बिजली कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने पंखे घरों में से बंद कर रहा हूँ। अच्छा। गर्मी में बैठ रहा हूँ ताकि मेरा 199 से ऊपर बिल ना जाए, बिजली ना जाए। ठीक है, अब अगर 199 यूनिट मेरे आते हैं तो मुझे सब्सिडाइज रेट लगता है 7 रुपये 42 पैसे। मुझे पहले 100 यूनिट का रेट लगता है और अगले जो 99 यूनिट हैं उसका 10 रुपये
40 पैसे जो है वो मेरा रेट उसमें अकाउंट होगा और मेरा बिल कम आएगा, 3,500 रुपये मेरा बिल आएगा। अच्छा, वो इन्होंने इस दफ़ा किया क्या कि लोग बेचारे 5 माह तक जो है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहे और छठे माह जब उनको प्रोटेक्टेड उनको उसका फ़ायदा मिलना था तो उसमें 10 यूनिट एक्स्ट्रा डाल के 15 यूनिट एक्स्ट्रा डाल के, रीडिंग सेम है, कम है रीडिंग, मगर उसमें 10 यूनिट इजाफी डाल के ओवर बिलिंग करके उनको जो है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल के उनको 27 रुपये फ्लैट रेट लगा दिया। यूनिट्स कहीं नजर नहीं आएंगे अब। नहीं, उनको 27 रुपये फ्लैट रेट लगा दिया, 23 से 24 रुपये 25 रुपये फ्लैट रेट लगा दिया। उसका नुकसान क्या हुआ कि एक बंदा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में था, वो बेचारा गरीब बंदा है, वो इतने 5 माह तक वो गर्मी में बेचारा बैठा रहा, अपने बच्चों को गर्मी में बैठा। इख्तिताम में फहद, जुलाई का महीना आने वाला है, अपने नाज़रीन को जरा अलर्ट कर दें कि बिजली आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। घरों में आपने जो है वो बल्ब जो है बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, बस अंधेरे में बैठ जाएं क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है। जुलाई का महीना आ चुका है, ठीक है, और आ चुका है। और ये सूरत हाल ये है कि जिस बंदे का जो है वो बिल पिछले माह यानी कि अब जून के बिल जो आए हैं, जिसका बिल आप 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले या 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले से ऊपर वालों को ज़्यादा इसका जो है ना वो मसला होगा। जिसका बिल पिछली दफ़ा 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर वो अपने बिल में तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा समझे। ये जो नए रेट आ गए हैं वो अमल दरामद होने जुलाई से ही, ठीक है, जुलाई में अमल दरामद उन पे हो जाना है। 5 रुपये 72 पैसे पहले ये अलर्ट रहे। बहुत शुक्रिया आपका। तो अवाम जो है ना जुलाई के महीने के लिए भी अलर्ट रहे क्योंकि बिल जो है ना कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा आएंगे। और वैसे तो जो गवर्नमेंट ने दावा किया था फ्री यूनिट्स का, वो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन ने क्लियर कर दिया है कि वो क्या प्रोसेस था, किसको मिलने चाहिए थे, किसको नहीं मिलने चाहिए थे और किन के साथ हाथ हो चुका है, वो भी आपने सुन लिया। प्रोग्राम लाहौरनामा से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।